कि वो भी एक तरीके से वर्स्ट परचेज में ही है, क्योंकि परचेज तो किया था, अब मिला ही नहीं है प्रोडक्ट। नंबर 1 तो ये, और पता नहीं कब मिलेगा या क्या सीन है। कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक। तो ऑर्डर डिलीवर भी नहीं हुआ, रिफंड तो उससे पहले तो ले सकते हैं ना, ऑर्डर वी कैन कैंसिल, बट वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट एनीवे, ले लो लीगल एक्शन। अब तक क्यों नहीं ले लीगल एक्शन? टेक्निकल गुरुजी के ऊपर ले लो लीगल एक्शन। इन्होंने तो आपके प्रोडक्ट को वर्स्ट परचेज बोल दिया है। अनार्क वॉच को लेके जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आई थिंक सबको पता होगा। उसके टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, बट जितना मैंने वीडियोस के थ्रू देखा है और जितना जाना है, कोई कस्टमर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस प्रोडक्ट से। हर किसी ने कुछ ना कुछ कमी गिनाई है, और इस बात को टेक बर्नर ने भी मान लिया। उनका एक अपोलॉजी वीडियो आया अभी रिसेंटली। बहुत बड़ा सॉरी बोलना चाहता हूँ एंड मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने अपने कस्टमर्स को जिन्होंने प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं एक काफ़ी फ्रिक्शन वाला एक्सपीरियंस दिया है। तो उस वीडियो में मेरे को सॉरी से ज़्यादा तो जस्टिफिकेशन लगा। वो अभी भी जस्टिफाई ही कर रहे हैं चीज़ों को। क्योंकि इनिशियली जब हम डिसाइड कर रहे थे प्रोडक्ट बनाने की, हमने एलुमिनियम का फ्रेम सोचा था बनाने का, बट ये आई थिंक लॉन्च के 3 से 4 महीने पहले हमने प्रोडक्शन में डिसाइड करा था कि नहीं, हम स्टेनलेस स्टील ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए वो ये वीडियो शायद उनको बहुत पहले बना देना चाहिए, जब ये विवाद स्टार्ट हुआ था। कॉन्फ्रेंस के टाइम में भी उनको पूछा गया था कि आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती हुई, तब भी उन्होंने बहुत चौड़ में आके बोल दिया कि मुझे नहीं लगता हमसे कोई गलती हुई है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अगर इफ दिस चैप्टर हैड टू बी री रिटन, कोई चीज तुम अलग करते, क्या तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती की है, या वुड यू हैव डन थिंग्स डिफरेंटली राइट नाउ सिटिंग इन द हाइंडसाइट? ये मेरा सवाल है। नहीं, आई वुड नॉट हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, क्योंकि वो बग्स जो थे वो पता नहीं चलते, बेसिक जो चीज़ें थी। एंड अब वो बता रहे कि उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हाई कर दिया था प्रोडक्ट से, जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। बट मेरा पर्सनली ये मानना है, आप जिस नीश पे हो, टेक्निकल नीश पे टेक रिव्यू करते हो आप चीज़ों को, प्रोडक्ट को, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, जब आप रिव्यू करते हो और आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपसे कैसे इतनी बड़ी बड़ी चूक हो गई अपने प्रोडक्ट को लेके? वो तो होनी ही नहीं चाहिए थी, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। आप खुद गिना रहे हो कि आपसे क्या क्या गलती हुई है, चूक हुई है। 2 था डिलीवरीज का, जिसमें हमने प्री ऑर्डर्स लिए थे, मतलब आप ऑर्डर कर रहे हो और आपको 1-1.5 महीने बाद मिल रही है गाड़ी। वो हमने वेबसाइट पे भी डेट लिखी थी, बट हमको और अच्छे से क्लियरली बतानी चाहिए थी डेट, एंड हमको मेल्स में, मैसेजेस में हमको शेयर करनी चाहिए थी। एंड हाँ भाई, हमारे एंड से जो रिप्लाई 24 घंटे के अंदर जाना चाहिए था, वो कभी 3 दिन, कभी 4 दिन में गए हैं रिप्लाई। ये जितने भी बग्स थे ये नहीं होने चाहिए थे, एंड कनेक्टिविटी वाले जितने भी इश्यूज थे वो भाई वो नहीं होने चाहिए थे। एंड मेरे को बहुत दर्द हो रहा था देख के जब लोगों की वॉच कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, वो डिसकनेक्ट हो रही थी, एंड हमने अलग अलग चीज़ें बताई उसको फिक्स करने के लिए। बट रोहित जिसका वीडियो टेक डाउन कर दिया गया, जिस पे लीगल एक्शन भी हुआ है, ये मुझे थोड़ा हजम नहीं हुआ, क्योंकि टेक बर्नर जो है वो खुद इसी नीश पे काम करते हैं। वो भी एक टेक पर्सन है। जब आप चीज़ों को पहले रिव्यू किया करते थे, तो रोहित ने भी तो एग्जैक्टली वही किया है ना। उसने अलग क्या किया? हो सकता है उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होगा, बट उस पर लीगल एक्शन लेना, ये तो कुछ और ही बता रहा है आपके बारे में। मैं खुद टेक बर्नर के कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ, और मेरे को उसका कम्युनिकेशन बोलो, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वो जैसे चीज़ों को कम्युनिकेट करता है, बताता है प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत हेल्प हुआ है उससे। बट ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि किसी दिन ऐसा होगा कि ये कुछ भी बना के बस अच्छे कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को कुछ भी बेच देगा। अभी तो ऐसा ही बोल सकते, क्योंकि उसने खुद माना है कि उनसे कहीं कहीं पे चूक हुई है, या तो कम्युनिकेट करने में चूक हुई है, या फिर चीज़ों को बनाने में चूक हुई है। एप्पल वॉच अल्ट्रा से कंपेयर हो रही है, और किसी पॉडकास्ट में आई थिंक 4 करोड़ का बिजनेस हुआ है 48 आवर्स में। तो 4 करोड़ को हम अगर 7,000 से डिवाइड करते हैं तो लाइक 5,000 के अराउंड आता है, और ऐप की जो लेयर्स की ऐप है उसके डाउनलोड्स 1000 के अराउंड है। तो ये सब चीज़ें ना मिसमैच हो जाती है। तो अगर मैं और रही बात टेक्निकल गुरुजी की, टेक्निकल गुरुजी को जब कॉन्फ्रेंस के वक्त भी पूछा गया कि आपको इसके बारे में क्या बोलना है, तो उस वक्त उनका गुस्सा साफ दिख रहा था कि उस बंदे की कर्टेसी को हैट्स ऑफ है। वो अगर चाहते तो टेक बर्नर को वहीं धो डालते। आई थिंक
बट फिर भी उन्होंने समझदारी दिखाते हुए ये बोला कि as a person who has seen some of the world, I think as a like थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए मैं चुप रहना प्रेफर करूँगा, because if I say then I can't filter much, तो better I'll stay quiet. Okay. All right. बट टेक्निकल गुरुजी से मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि बहुत लोग आपको बहुत पहले से फॉलो करते हैं, तो आई थिंक आपको एक डिटेल्ड वीडियो अनार्क वॉच के ऊपर बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, अपने लिए नहीं तो अपने फैंस के लिए, जो लोग इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं अभी भी, एटलीस्ट उनको एक आइडिया हो जाए कि वो क्या ख़रीद रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका एक कर्टेसी आप चाह नहीं रहे हो कि अपने ही नीश के किसी बंदे को डाउन फील कराना नहीं है। लोग आप पे ट्रस्ट करते कुछ और चीज़ को लेके, वो आपसे एक ऑनेस्ट वीडियो आई थिंक सो चाह रहे हैं कि आप अनार्क वॉच के ऊपर बनाओ। और आप में से जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर चाहते हो कि टेक्निकल गुरुजी एक डिटेल्ड वीडियो बनाए तो प्लीज़ कमेंट कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो टेक बर्नर से एक चीज़ तो सीख लिया कि आपको इन फ्यूचर अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है या बिज़नेस करना है, तो आपका प्रोडक्ट भले ही कैसा भी हो, कम्युनिकेशंस के लिए एक नंबर होनी चाहिए।